दोस्तों आइए आज देखते हैं लेक आयल ऑफ इनिस्फ्री जो कि डब्ल्यू.बी. येट्स के द्वारा लिखी गई एक लिरिक पोएम है। एक्चुअली इनिस्फ्री अपने आप में एक रियल आइलैंड है जिसके बारे में वो लिख रहे हैं और क्यों लिख रहे हैं क्योंकि वो शहर की ज़िंदगी से थोड़ा-सा परेशान हैं। वहाँ की भाग-दौड़ उससे वो भाग करके जाना चाह रहे हैं इन द सर्च ऑफ पीस, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट और जो एक आइडियल उनके मन में बना हुआ है फॉर मेंटल पीस उसकी वो तलाश कर रहे हैं। एक्चुअली लाओगिल काउंटी स्लिगो में ये आइलैंड ऑलरेडी सिचुएटेड है। इसको हीथर आइलैंड भी कहा जाता है, जिसको हीथर प्लांट से कहते हैं कि ये कवर्ड रहता है। 1890 में इस पोएम को पब्लिश किया गया था द काउंटेस कैथलीन एंड वेरियस लेजेंड्स एंड लिरिक्स में। सो लेट्स सी। वो कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फेड अप हो चुके हैं शहरी ज़िंदगी से, तो कहते हैं आई विल अराइज एंड गो नाउ एंड गो टू द इनिस्फ्री टू सॉरी द नहीं है टू इनिस्फ्री एंड ए स्मॉल केबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड बॉटल्स मेड। वो कह रहे हैं मैं उठूंगा, आई विल अराइज, क्योंकि यहाँ पे अपने आप को थोड़ा सा डिटर्मिनेशन दिखा रहे हैं कि मैं उठूंगा। अभी यहाँ से उठूंगा मतलब ये नहीं कि चेयर पे बैठे हुए, मीन्स वो ही इज डिटरमिन्ड कि मैं उठूंगा और जाऊंगा यहाँ से इनिस्फ्री और वहां पर जाकर मैं एक छोटा सा स्मॉल केबिन बनाऊंगा। केबिन का मतलब यहाँ पे हट, एक छोटी सी कॉटेज टाइप वो बनाएंगे, हट टाइप बनाएंगे, वहीं पर उसमें वो रहेंगे। ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड, मिट्टी और जो घास फूस रहती है। वॉटल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे छोटी मोटी जो घास फूस रहती है, छोटी छोटी टहनियाँ जो रहती हैं, उससे वो कॉटेज बनाएंगे। 9 बीन रोज विल आई हैव देयर, अब उनको चाहिए नेचुरल सराउंडिंग या थोड़ा सा जीवन यापन करने के लिए, तो बीन रोज वो लगाएंगे वहां पे। जो वाइन रहती है उनको लगाएंगे जिससे कि वो ऊपर जाके कॉटेज पे पहुंच जाएं और नेचुरल सराउंडिंग के साथ साथ थोड़ा खाने पीने के भी काम आए। तो 9 बीन रोज आई विल हैव देयर, वहां पे रखेंगे हाइव फॉर द हनी बी, क्योंकि जिंदा रहना है तो बीज के अलावा उनको हनी भी चाहिए, तो वो एक हाइव भी वहां रखेंगे जिसकी वजह से एक तरफ म्यूजिकल जो हमिंग साउंड होगा इनका, इनके पंखों का, हनी बीज का, वो साथ ही साथ नेचुरल सराउंडिंग सब उनको वहां मिलेगी। एंड लिव अलोन इन द बी लाउड ग्लेड, और अकेला मैं वहां पर रहूंगा क्योंकि जिस तरफ मधुमक्खियां बहुत ज्यादा भिनभिनाएंगी तो क्या होगा, वहां पे उनके द्वारा गूंज होगी, एक इको साउंड होगा। उस इको साउंड से वो आराम से रहेंगे, उस साउंड का एंजॉय करते हुए, उस म्यूजिक का। एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, क्योंकि डबलिन जहाँ वो रहते हैं आयरलैंड में, डबलिन में, वहां से वो परेशान हो चुके हैं, तो कह रहे हैं कि वहां कम से कम मुझे पीस मिलेगी। पीस का मतलब यहाँ पे मेंटल पीस से है कि वो मेंटल पीस उनको वहां मिलेगी कुदरत के आसपास। देयर फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, क्योंकि जो शांति मुझे चाहिए वो कैसी होगी, वो इस टाइप की होगी जैसे कि ओस की बूंदें उस हट के जो ईव्स रहती हैं, जो किनारी रहती है झोपड़ी की, उससे वो गिरा करेंगी। जैसे कि ओस की बूंदें गिरती हैं, ठीक वैसे वो शांति ऐसा लगेगा कि टपक रही हो। ड्रॉपिंग फ्रॉम द वेल्स ऑफ द मॉर्निंग टू द वेयर द क्रिकेट सिंग्स, एक तरफ सुबह सुबह की जो वेल्स का मतलब यहाँ पे क्या होता है, वैसे घूंघट होता है, लेकिन सुबह का घूंघट अपने आप में तो कुछ होगा नहीं। तो आसपास जितने पत्ते हैं, इसके अलावा उनकी कॉटेज की जो ब्रिम है, किनारी है, उससे, और जो 9 बीज रोज में लगाई हुई हैं बीन्स की, तो वहां से सारी ओस की बूंदें टपका करेंगी। कब तक, जब तक एक तरफ झिंगुर गीत गाना शुरू कर दिया करेंगे। तो देयर मिडनाइट्स ऑल ग्लिमर, और आधी रात एकदम चमचमाती हुई होगी। ग्लिमर का मतलब एक तरफ स्टार्स टिमटिमाएंगे आसमान में, और एक तरफ जो क्या होगा, जो फायर फ्लाई है, जुगनू, उनके द्वारा वो रात जगमगाएगी, क्योंकि वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी इन सब चीजों से दूर रहेंगे। एंड नून अ पर्पल ग्लो, और दोपहर को क्या होगा, जितने भी पेड़ पौधे हैं वो सारे उस जो धूप होगी दोपहर की उसमें वो पर्पल कलर के हो जाएंगे। तो आसपास का नेचुरल सराउंडिंग पूरी तरह से बदल जाएगी, पर्पल टाइप की हो जाएगी। एंड इवनिंग फुल ऑफ द लिनेट्स विंग्स, सुबह अलग टाइप की होगी, दोपहर अलग टाइप का होगा, शाम भी डिफरेंट होगी, क्योंकि शाम को जो लिनेट रहती है, एक बहुत छोटी सी चिड़िया होती है लिनेट, जो कि गीत गाया करती है, सॉन्ग बर्ड है, गीत गाने वाली। जब वो उड़ा करेंगी तो बहुत सारी चिड़िया आसमान में उड़ेंगी शाम को, तो वो फुल ऑफ लिनेट विंग्स आसमान दिखाई देगा उनको। तो
दिन के जितने भी समय हैं, सुबह, दोपहर, शाम, सब डिफरेंट होंगे जो कि शहर में नहीं होते हैं। ये सारी चीज़ें उन्हें वहाँ पे आराम से मिल जाया करेंगी एंड ही विल बी कंप्लीटली सराउंडेड बाय ऑल दीज नेचुरल थिंग्स। आगे बोल रहे हैं कि आई विल अराइज एंड गो नाउ। अभी तक वो सोच रहे थे, अब कहते हैं कि डेफिनेटली मैं उठूंगा, जाऊंगा। फॉर ऑलवेज नाइट एंड डे आई हियर लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड्स बाय द शोर। क्योंकि अभी भी वो उस लेक का वाटर जो है वो लैप कर रहा है, मतलब आके जो लास्ट किनारे पर जो पत्थर होते हैं छोटे छोटे टुकड़े, उनसे आके टकरा रहा है। लो साउंड्स बाय शोर, किनारे पर जो पत्थर है उनसे टकरा रहा है। लेक वाटर लैपिंग लो, देखिए यहाँ पे एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर फिगर ऑफ स्पीच पूछा जाए तो एलिट्रेशन, एल का बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है। तो वो कह रहे हैं कि उस झील के पानी का जो टकराहट है किनारे पत्थरों से, वो मुझे अभी भी सुनाई दे रही है, लो साउंड्स। वाइल आई स्टैंड ऑन द रोड वे, खड़े हुए हैं कहाँ, ये डबलिन में पेवमेंट पे खड़े हुए हैं, फुटपाथ पे खड़े हुए हैं, बट सुनाई क्या दे रहा है उनको, वह पानी जो कि झील के किनारे पत्थरों से टकरा रहा है। और ऑन द पेवमेंट्स ग्रे, और जो ग्रे रंग के जो फुटपाथ के पत्थर लगे हुए हैं उन पर वो खड़े होकर के डबलिन में इंतजार कर रहे हैं जाने का, और इमेजिन कर रहे हैं उस साउंड्स का। जैसे इस पोएम में थोड़ी थोड़ी रिजेम्बलेंस दिखाई देती है लेक आयल ऑफ इनिस्फ्री की। जैसे उन्होंने एक पोएम लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, टिंटर एबे, जिसमें वो बैठ करके 4 साल बाद याद कर रहे हैं अचानक से वहाँ की कि कैसे सराउंडिंग थी, क्या कैसे नदी का पानी। तो टिंटन एब्बे से काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है थोड़ी सी इसमें। आई हियर इट इन द डीप हार्ट्स पोर, और कह रहे हैं कि उन उस पानी की जो टकराहट है, उस पानी का जो शोर है, थोड़ा थोड़ा लो साउंड्स, वो मुझे अभी यहाँ पे सुनाई दे रहे हैं। कहाँ, अपने मन में बहुत अच्छे से, लेकिन हैं कहाँ, ये डबलिन में। कुल मिला के शहर की भीड़ में भी ये सुनाई दे पा रहे हैं ये साउंड्स, मतलब वो इमेजिन कर पा रहे हैं। तो वो इसलिए जाना चाह रहे हैं क्योंकि उनको चाहिए मेंटल पीस, और वहाँ पे स्पिरिचुअल, उनकी जो हमेशा एक तलाश रहती है स्पिरिचुअलिटी की, उसको तसल्ली से बैठ के वो कर सकें पूरा। और नेचुरल सराउंडिंग्स उनको चाहिए शहर की लाइफ से दूर जाने के लिए। तो ये थी दोस्तों छोटी सी पोएम है लेक आयल ऑफ इनिस्फ्री। सीबीएसई बोर्ड में भी इसको शामिल किया गया है। आई होप यू वुड लाइक इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।